5 भेद से मिथ्यात्व को, तो अपने यहाँ पर ज्ञानियों ने कहा कि मिथ्यात्व होता क्या है, मिथ्यात्व क्या है। तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी बताते हैं, मिथ्यात्व परम रोगो, मिथ्यात्व परम तमः, मिथ्यात्व परम शत्रु, मिथ्यात्व परम विष। यानी कि मिथ्यात्व हमारी आत्मा के लिए परम रोग है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग आ गया है तो उसका तो हम निदान करके ठीक हो सकते हैं, उसको स्वस्थ बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी आत्मा में मिथ्यात्व रूपी रोग लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो हमेशा के लिए जन्म का रोग, जरा का रोग, मृत्यु का रोग लगा करके ही रखेगा। इसलिए मिथ्यात्व हमारा भयंकर रोग है। मिथ्यात्व परम तम यानी कि अंधकार। पानी के अंदर रहने वाला काचबा होता है ना, काचबा, वो पानी में रहता है और पानी के ऊपर क्या होती है, काई होती है। काई, काई के अंदर रहता है। काई उस पर इतनी गहरी ढकी हुई है कि वो कभी प्रकाश को देख ही नहीं पाता। संयोग से कभी हवा का झोंका लगता है, पानी में ऐसी तरंग उठ जाती हैं और वो थोड़ा सा भी जो काई होती है वो हट जाती है तो उसको क्या मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है। लेकिन वो काचबा बड़ा निर्भागी होता है, प्रकाश को, एक किरण को एक बार तो देख लेता है लेकिन वापस क्या करता है, अपने मुंह को अंदर डाल देता है। तो ऐसे अंधकार में रहने वाला काचबा क्या कभी प्रकाश को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। ये हमारा अंधकार है, आत्मा के लिए परम अंधकार। जिस अंधकार के अंदर हमारी आत्मा अनादि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करती आ रही है। भोरे में अगर प्रकाश हो तो हम दीपक के सहारे अपना काम निकाल सकते हैं। तलगर में अगर अंधकार हो तो उस अंधकार को हम दीपक के सहारे मिटा करके हम अपना काम निकाल सकते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर, आत्मा रूपी घर के अंदर मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है। तो ऐसे अंधकार के अंदर क्या हमारी आत्मा सम्यक पथ को प्राप्त कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि मिथ्यात्व भयंकर अंधकार है, तमः है यानी कि अंधकार है। मिथ्यात्व परम शत्रु, मिथ्यात्व हमारी आत्मा का परम शत्रु है। आपने रोज प्रतिक्रमण आवश्यक क्रियाएं करते हो और उस आवश्यक क्रिया के अंदर 18 पाप स्थानक बताए गए। कितने? 18 पाप स्थानक बताए गए। और उस पाप स्थानक के अंदर पहले प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, मिथ्या, अभ्याखान, पैशून्य, रति, अरति, और लास्ट में जाकर के क्या आ गया? मिथ्यात्व संज्ञा। सबसे स्थान लास्ट हमारा किसका है? मिथ्यात्व का है। जब तक हमारा मिथ्यात्व जीवित रहेगा, जब तक हमारा मिथ्यात्व जीवित रहेगा तब तक क्या होगा? जो ही हमारे 17 पाप स्थानक है, प्राणातिपात का, मूर्छावाद का, अदत्तादान का, मैथुन का, परिग्रह का, ये जो हमारे 17 पाप स्थानक है ये कभी कमजोर होंगे नहीं। इनको कमजोर करने के लिए, इनको कमजोर करने के लिए, 18 पाप स्थानों को कमजोर करने के लिए पहले किसको जीतना पड़ेगा? मिथ्यात्व से मुक्त होना पड़ेगा। मिथ्यात्व से मुक्त हुए बिना हमारे ये 18 पाप स्थानक कैसे कमजोर होंगे? तो ज्ञानियों ने कहा इस 18 पाप स्थानों के अंदर अनादि काल से आत्मा परिभ्रमण करती है। तो इसका मूल जो कारण है, मूल जो है उसका बीज, वो है हमारा मिथ्यात्व का। अब इस मिथ्यात्व को जीतने के लिए हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के कदाग्र बताए।
आग्रह बताए 4 प्रकार के, कि हम किस तरह से मिथ्यात्व को पालते हैं, उसका हम पोषण कैसे करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा हठाग्रह। हठाग्रह, हम कभी अपने मन को हठाग्रह से पीछे नहीं करते, हटाते नहीं। बस मैंने कहा वही सच्चा है, मैंने कहा वही सच्चा रहेगा, जो मैं करता हूँ वही सच्चा होगा। यानी कि हठाग्रह इतना मजबूत है। आपने देखा होगा महाभारत का युद्ध किस कारण हुआ? महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ? दुर्योधन के हठाग्रह के कारण। कृष्ण संबंध का संदेश लेकर के दूत बन करके पांडवों कौरवों के पास जाते कि भाई कोई बात नहीं, तुम पूरा राज्य ले लो, लेकिन उस राज्य में से 5 गांव इन 5 पांडवों को दे दो। क्या कहा? 5 गांव, सिर्फ 5 गांव दे दो, ये युद्ध विराम हो जाएगा, ये इतना बड़ा युद्ध नहीं होगा, जहां नरसंहार नहीं होगा। लेकिन क्या कौरव माना? क्या दुर्योधन माना? नहीं माना। दुर्योधन नहीं माना, हठाग्रह पर रहा, अड़कर के रहा, नहीं होगा तो युद्ध ही होगा। और उस दुर्योधन के हठाग्रह के कारण क्या परिणाम आया? 18 अक्षौहिणी सेना जिनका विनाश हो गया। इतना ही नहीं, जो महान योद्धा थे, भीष्म पितामह जैसे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे, ऐसे महान योद्धा भी उस युद्ध के अंदर क्या बन गए? मौत के मेहमान बन गए। इतना ही नहीं, जो कौरव वंश था उसका भी क्या हो गया? गंधारी के 100 पुत्र भी वहां समाहित हो गए। एकमात्र दुर्योधन के हठाग्रह के कारण। आप देखते हैं रावण के हठाग्रह के कारण, रावण के हठाग्रह के कारण क्या हुआ? जब रावण सीता के रूप की प्रशंसा को सुनता है, मन में आ गया कि बस कैसे भी करके मुझे सीता को लेना है। और वो भिक्षु का रूप बना करके, जब राम लक्ष्मण बाहर जाते हैं और वो भिक्षु का रूप बना करके कहा जाता है, सीता की झोपड़ी के पास जाता है और भिक्षा के बहाने सीता का अपहरण करके सीता को लंका में लेकर के आते हैं। उस समय राम और लक्ष्मण संदेश भेजते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तुम हमारी सीता को वापस लौटा दो। लेकिन क्या रावण माना? क्या रावण माना? नहीं माना, नहीं माना। और उस रावण के हठाग्रह के कारण, उस रावण के हठाग्रह के कारण कितना बड़ा नरसंहार हुआ। इतना ही नहीं, रावण को खुद को मौत के घाट में उतरना पड़ा, मौत के घाट में जाना पड़ा। सम्राट सैनी का पुत्र कौनिक चेलना का पुत्र था। जब कौनिक माँ के पेट में आए ना, वो कहते कि पूत के लक्षण तो पेट में ही दिख जाते हैं, कि ये कपूत आने वाला, कि ये सपूत आने वाला है। चेलना का इसके लक्षण पता चल गया था, क्योंकि जब वह गर्भ में था तो माता को क्या है? दोहद आया। और क्या आया दोहद? मुझे अपने पिता के कलेजे का मांस खाना है। इस दोहद के कारण चेलना बड़ी दुखी हुई, परेशान रहने लगी, दिन दिन उसकी काया क्षीण होने लगी। और सैनिक ने पूछा, देवी क्या बात है, तू इतनी कमजोर क्यों? क्या तेरा गर्भ स्वस्थ तो है? उसने कहा, और कोई चिंता नहीं, तेरे चेहरे पर कोई चिंता है, तुझे बताना ही पड़ा। सैनिक ने आग्रह किया। तब चेलना कहती, मुझे और कोई नहीं, मुझे को दोहद उत्पन्न हुआ है, और वो दोहद ये है कि मुझे आपके कलेजे का मांस खाना है।
सचमुच में श्रेणी की वो पटरानी थी, वो प्रिय थी। श्रेणिक ने वो दोहद पूरा किया, वो दोहद उसका पूरा किया, लेकिन चेलना ने मन में निश्चय कर लिया कि जैसे इस पुत्र का जन्म होगा मैं इसका पालन पोषण नहीं, जन्मते मैं इसको क्या करूंगी, कूड़े कचरे के ढेर में फेंक दूंगी। ऐसा पुत्र किस काम का। और सचमुच में जब कौनिक का जन्म हुआ तो जन्म होते ही चेलना ने उसको दासी को दिया और कूड़े कचरे में फेंक दिया। संयोग ऐसा बना कि जैसे ही सम्राट श्रेणी परमात्मा की देशना सुन करके आ रहे थे और उन्होंने देखा कि एक पक्षी कौवा, छोटा सा बालक रो रहा है, तड़प रहा है, और उसके जो अंगोपांग, क्योंकि आज जन्मा हुआ था, बड़े कोमल थे, और वो कौवा जैसा पक्षी उसका वो मांस खा रहा है। उसको देखते दया आ गई और अपने सेवक को भेज करके उसको मंगा दिया। जैसे वो रो रहा है, रुदन कर रहा है, उसके रुदन को देख करके सैनिक ने उसकी अंगुली को मुंह में रखा और उसको शांत किया। सैनिक समझ गया कि ये तो चेलना का ही काम है। चेलना ने अपने पुत्र को फेंक दिया है, लेकिन सैनिक ने उसको क्या करा, मुंह में डाल करके अंगुली को के दर्द को शांत किया और चेलना के वापस उसको भेजा। अब कौनिक क्या होता है पता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, उसको बड़ा हो गया, जीवन का समय बीतता गया, युवा अवस्था में आया और श्रेणिक के मन में विचार आया कि मेरा भाई अभय कुमार ने तो संयम ले लिया है, वो तो नहीं तो कौन बनता, क्योंकि अभय कुमार बड़ा था। सैनिक के बाद इस राजगिरी का उत्तराधिकारी कौन होता, अभय कुमार होता। लेकिन अभय कुमार ने तो परमात्मा से जाना कि परमात्मा अब अंतिम राजर्षि कौन होगा, तो परमात्मा ने कहा उदयन होगा, उदयन अंतिम मेरे शासन का अंतिम राजर्षि है। अच्छा, तो इसके बाद कोई राजा दीक्षा नहीं लेगा, नहीं लेगा। अब ये विचार करता है मुझे अब राजा नहीं बनना है, क्योंकि मैं दीक्षा राजा बनूंगा तो फिर मेरे को दीक्षा लेगा नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ का वचन तो कभी गलत होता नहीं है, सत्य वचन है। मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, मैं दीक्षा नहीं ले पाऊंगा, मुझे अब राजा नहीं बनना है। संयोग से ऐसा एक निमित्त आया और वो समय भी आ गया। अब वह राजा नहीं बना और कौन बन गया, साधु बन गया। परमात्मा महावीर के पास जाकर के दीक्षा ले ली और साधु बन गया। अब उससे राज्य से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपना अनगार बन गया। तब वो कौनिक विचार करता है कि अब तो मेरे 10 भाई है, अब मेरे पिता राज्य किसको देंगे पता नहीं। मेरे 10 भाई हैं, इस 10 भाइयों में मेरे पिता राज्य किसको देंगे ये कोई पता नहीं। अब मन में कैसा हठाग्रह, मेरे को तो राजगिरी का राजा मैं ही बनूंगा। मन में पक्का कर लिया, बस मुझे तो राज्य लेना ही लेना है। और उस राज्य को लेने के लिए कौनिक ने क्या करा, अपने पिता श्रेणी को बंदी बनाकर जेल खाने में डाल दिया।